Hello students, you are welcome in online class. I hope you will be quite well. ये जो पहले वीडियोस जा चुका है इसमें हम लोग नरेशन में चेंजिंग पढ़े हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे ये पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है कि जो क्लास 10 के जो बच्चे हैं ग्रामर के, इसमें हमको एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो हमको ये जानना है कि जो एक्टिव वॉइस होती हैं उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, जो कर्तावाची उसको कृतवाची में कैसे चेंज करेंगे ये जानना है। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, और जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो इस चीज़ को जानना है कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस जो है इसमें क्रिया का स्वरूप, यानी जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्रिया का जो स्वरूप है यह दिखाता है कि कर्ता स्वयं कोई कार्य करता है। यानी एक्टिव वॉइस में कर्ता जो होता है, जो काम को करने वाला होता है, वह स्वयं कोई कार्य को करता है, वह एक्टिव वॉइस में होता है। यानी वो जो सेंटेंस होता है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द कैट किल्ड द माउस। अब इसमें द कैट किल्ड द माउस यानी बिल्ली ने चूहे को मारा। तो अब हम इसमें कैसे जानेंगे कि ये जो करता है वो एक्टिव वॉइस में है और क्यों इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि हमारी सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अलग करते हैं। तो प्रश्न करके हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि द कैट किल्ड द माउस यानी चूहे ने बिल्ली को मारा, यानी बिल्ली ने चूहे को मारा। तो अब इसमें चूहे को किसने मारा। अब प्रश्न आएगा कि चूहे को जो मारने का काम हो रहा है वो बिल्ली के द्वारा हो रहा है। तो काम करने वाला कौन हो गया, यहाँ पे मारने का जो काम हो रहा है वह बिल्ली के द्वारा हो रहा है। ये यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट हो गया, यानी जो कैट शब्द है वो सब्जेक्ट हो गया। अब ये काम कौन सा कर रही है कि मारने का काम कर रही है, इसलिए हो गया ये मेन वर्ब। अब किसको मारा जा रहा है ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि मारने का जो काम है वो चूहे को हो रहा है, इसलिए हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सब बातें निकल के आ गई कि यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जो करता है वो अपने काम को कर रहा है, स्वयं अपने द्वारा ही कर रहा है इस कार्य को, इसलिए यह जो वाक्य है वो एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पैसिव वॉइस के वाक्य को हम बनाते हैं तो हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं, और इस सेंटेंस के अनुसार जो होता है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला काम करना है कि अगर जैसे सेम ही प्रक्रिया है, ये चा कैसे है इसको हम उल्टा कर दिए। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम करेगा और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। यदि कोई सब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है और वह प्रोनाउन है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में कर देते हैं। तो इसको हम लोग भी सीखेंगे, लेकिन इसको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम कर्ता को ढूंढेंगे, और कर्ता को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, प्रश्न कर सकते हैं। तो चूहे को किसने मारा, तो जवाब में मिलेगा बिल्ली ने मारा।
अब मारने का काम हो रहा है, कौन सा काम बिल्ली कर रही है? मारने का, ये उसका वर्क हो गया। किसको मार रही है? तो चूहे को। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एनिमल हो गया। हम करते क्या है कि हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ला देते हैं। तो ये करते हैं। अब यहाँ पे दो माउस, ये सब्जेक्ट हो गया, द माउस। अब हमको टेंस की पहचान करनी है। बिना टेंस का पहचान जाने हम एक्टिव से पैसे में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि जो सेंटेंस है उसमें जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या लगेगा। इस तरह से सेंटेंस की अगर हम पहचान करेंगे तो जो मेन वर्ब है इसका सेकंड रूप यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसीलिए क्लियर हो गया कि जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में है और ये पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, यानी पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट को हम चेंज करेंगे तो जो सहायक क्रिया हम लेते हैं वो पास्ट कंटीन्यूअस का लेते हैं, अगले सेंटेंस की सहायक क्रिया को लेते हैं। तो अब ये देखना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो ये सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है। यानी जैसा कि ही, सी, इट और आई के साथ हम वॉइस का प्रयोग करेंगे और यू, वी, दे, और जब प्लूरल नंबर होता है तो वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे चूहा एक ही है, इसलिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो वॉइस का करेंगे। ये हो गया द माउस वॉच। अब ऑलरेडी जो हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो वर्ब का फॉर्म होता है, स्वरूप होता है, वो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो किल्ड का किल्ड ही होगा, ये हो जाएगा कि द माउस वाज किल्ड। अब जब हम किसी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं तो उसको बाई के द्वारा जोड़ लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा कि द कैट, द माउस वाज किल्ड बाय द कैट। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि द माउस वाज किल्ड बाय द कैट। अब इसी तरह से अब ये जानना होगा कि यदि कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो उसमें कैसे चेंजिंग करेंगे। अरे यह वही यदि हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर है कोई प्रोनाउन, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या करेंगे। तो जब कोई प्रोनाउन जो होगा सब्जेक्ट के स्थान पे होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रख देते हैं। यदि जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है और उसको जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो जो हमारे प्रोनाउंस हैं उसको कैसे चेंज करेंगे ये जानना है यहाँ पे। तो हमारी जो प्रोनाउंस होती हैं, जो प्रोनाउन होते हैं उसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके साथ साथ इनके केसेस होते हैं, 3 केस होते हैं। केस तो और होते हैं लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंस में 3 केसों का यूज होता है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो हमको यहाँ पे पॉजेसिव को नहीं देखना है, हमको केवल सब्जेक्टिव केस को और ऑब्जेक्टिव केस को देखना है, इसलिए कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब ये फर्स्ट पर्सन के 2 प्रोनाउन होते हैं, आई और वी होते हैं, जिनको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो आई का मी हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं केवल 2 हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है, वी का जो होता है अस हो जाता है, और यू का जो होता है यू हो जाता है, और ही का हिम, और सी का हर, और इस तरह से ईट का जो होता है
इट हो जाएगा, दे का जो होगा टेम हो जाएगा, अब हो का जो होगा होम हो जाएगा। तो अब इस तरह से हमारे प्रोनाउन में चेंजिंग हो गया कि जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, हो का हो। अब इसी को यदि ये ऑब्जेक्ट है और ये है सब्जेक्ट, तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आई है, वी है, यू है, जो होगा होगा। अगर इसको हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो ये हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। तो इस तरह से प्रोनाउन में ऐसी चेंजिंग होती है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग जो चार्ट है पैसिव वॉइस का वो टेंसों के द्वारा समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस का जो चार्ट है कैसे होता है, यानी कौन सी हम किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करते हैं। तो इजीली हम इस चार्ट के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टेंस होता है वो 4 टाइप की 4 तरह के होते हैं, यानी 3 होते हैं, सब में 4 भाग होते हैं। पहला जो है प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। अब प्रेजेंट की जो काइंड होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसमें हम जब चेंज करेंगे तो किस सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, इसको हम चेंज करेंगे तो कौन सा हेल्पिंग लेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए इज, फिर एम, फिर आर और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसका प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वही यदि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस को जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हैज या हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। जब हम परफेक्ट को चेंज करेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लेगा यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लेगा, ये आपका हो जाएगा हैज, हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे हो जाएगा। यानी ये हैज है, ये प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हैज है प्लस बीन जुड़ जाएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये जो अपनी सहायक क्रिया है वह इसको दे दिया, ये ऐसे ही खाली हो जाएगा। ये भी अपनी सहायक क्रिया को इसको दे देगा, ये भी खाली हो जाएगा। ये फ्यूचर भी दे देगा, अब ये भी खाली हो गया। यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तीनों सेंटेंसों का है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें किसी का नहीं बनता है। अब यहाँ पे जो होता है पास्ट टेंस को हम लोग देख सकते हैं कि पास्ट को जब चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य ये पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया को लेगा और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हम लोग की, यहाँ पे जो होगा हम इसके साथ साथ बीइंग लगा देते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, इसके साथ साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये जो होता है हैज है प्लस बीइंग आ जाता है, ये खाली हो जाता है। इसी तरह से ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाज और वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वाज और वेर के साथ बीइंग जोड़ देते हैं,
वाज या वर प्लस बी इन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो हो जाएगा विल बी और या शैल बी। अब वो प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इतने सेंटेंसों का होता है जो ये 3 प्रकार की होती हैं। इनमें ये जो बनता है यहाँ आ जाएगा ईच एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईच एम आर के साथ बीइंग जोड़ देते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैज हैड बीन हो जाता है। यहाँ वाज और वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वाज या वर के साथ बीइंग जोड़ देते हैं, यानी जो वाज वर होता है बीइंग हो जाता है। ये हैड बीन हो जाएगा। ये विल बी या शैल बी, ये जो होता है कंटीन्यूअस का ले लेता है। अब यहाँ पे कंटीन्यूअस खाली हो गया, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। फिर यहाँ आकर के विल शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये खाली हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे ये 12 होते हैं सेंटेंस जो इसके प्रकार होते हैं, यानी 12 में से 4 का नहीं बनता है, केवल 8 का बनता है। और ये जो चार्ट होगा वह आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हमको लेना होगा, ये तैयार कर लेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ यानी जब हमको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो वहाँ पे जो हमारी जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो सेंटेंसों की पहचान होनी चाहिए कि हम सेंटेंसों को कैसे एक्वेंटेंस करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, कि ये जो है सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है उसको जानना जरूरी है। फिर हमको जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं उनको लर्न करना जरूरी होगा। तो जब इतनी चीज़ें हम जान जाएंगे, वर्ब को लर्न कर लेंगे, उसके फॉर्म को, सेंटेंस को पहचान लेंगे, या जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उसमें हम कैसे चेंजिंग करते हैं, और जो हमको हेल्पिंग वर्ब लेना होगा किसी भी सेंटेंस में वो कैसे लेंगे। तो जब इतनी चीज़ें हम लोग जान लेंगे तो बहुत ही आसानी से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या का हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग तैयार कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, ताकि आपको आसानी से ये चेंज कर लें और कोई समस्या ना आए। अब हम लोग इसी क्रम में जो है इस चीज़ को सीखने के बाद जो आज है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो जो भी वाक्य है उसको हम कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको हम लोग चेंज करके सीखें। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे तो उसको चेंज करने के लिए फार्मूला है। सबसे पहली बात तो हम उसको पहचानेंगे, किसी भी जो सेंटेंस दिया हो उसकी पहचान करना जरूरी है। जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहचान करने के बाद ही हम जो क्रिया अप्लाई करनी होती है उसको हम करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, यानी इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं और काम का करना या होना पाया जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होती हैं उसमें यानी ही, शी और एक वचन कर्ता के साथ यानी सिंगुलर नंबर होगा तो मेन वर्ब में एस और यस लगा होता है, यह इसकी पहचान होती है। आई भी, यू, दे और प्लूरल नंबर जो होता है
उसके साथ मेन वर्ब में यस और यस नहीं लगा होता है, केवल जो होता है उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये इसकी पहचान होती है। तो अब जब हम इसका पहचान कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो हम उसको चेंज कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज एम और के साथ बीइंग जोड़ देते हैं। तो इसी तरह से ये चेंजिंग हम करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना। अब उसको चेंज करने के लिए सबसे पहला काम सब्जेक्ट को जानेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद बाई के द्वारा जो ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे बाई के द्वारा इसको हम जोड़ देंगे। तो बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहला काम जो है वो हमको कर्ता को ढूंढना होगा और कर्ता को ढूंढने के लिए हमको प्रश्न करना होगा। पहले वाक्य को पढ़ के जानिए, ही रीड्स ए बुक, यानी वह किताब पढ़ता है। अब प्रश्न जब करेंगे कि किताब कौन पढ़ता है, कौन शब्द लगा करके हम प्रश्न कर सकते हैं। तो अब अगर प्रश्न करेंगे कि किताब कौन पढ़ता है तो उत्तर में मिलेगा वह, यानी वह का मतलब हो गया सब्जेक्ट, यानी एक नंबर पर हमको सब्जेक्ट को ढूंढना है। अब ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ये क्रिया को ढूंढेंगे कि वह कौन सा काम कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। ये हो गया मेन वर्ब। और प्रश्न करके आ गया, कौन प्रश्न किए तो कर्ता पता चल गया कि कौन पढ़ता है और क्या काम कर रहा है, क्या प्रश्न करेंगे तो याद आएगा कि पढ़ने का काम करता है। और क्या पढ़ रहा है फिर करेंगे तो पता चलेगा कि पुस्तक, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारी सारी चीजें मिल गई। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट तीन चीजें हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस टेंस की जो पहचान हो रही है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में हो रही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब चेंज करेंगे तो हम जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे कि वह सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, उसके हिसाब से हमको लगाना है। तो टेंस की पहचान हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इज एम और आर में से कोई एक करना है। अब ये देखना है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है कि प्लूरल। तो सब बातें निकल के सामने आ गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब बुक जो हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम करते क्या है कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, इसको हम यहाँ ले आ देते हैं और यह जो होता है वो यहाँ रहता है। इसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट है वो आता है। तो अब यहाँ पे यदि इसको हम रखते हैं तो ये हो जाएगा ये बुक, यानी यहाँ पे ही सब्जेक्ट का काम कर रहा होता। अब ये प्लेस चेंजिंग कर लेंगे, दोनों आपस में अपना अदला बदली कर लेंगे, बदल लेंगे स्थान को। जब स्थान को बदलेंगे तो यह इसका स्थान लेगा और यह इसका स्थान लेगा। अब ये कर्ता हो गया यहाँ का इस सेंटेंस में। अब कर्ता होने के साथ साथ इस सिंगुलर नंबर में है, कर्ता तो हुआ लेकिन ये सिंगुलर नंबर में हुआ। और सिंगुलर नंबर का मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो इज का प्रयोग करेंगे। तो अ बुक इज, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। अब इसका प्रयोग हुआ तो मेन वर्ब लाएंगे, ठीक हो जाएगा अ बुक इज रेड। अब जब भी हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसको जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं इसको हम बाई के द्वारा जोड़ लेते हैं, ठीक हो जाएगा तो बुक इज रेड बाई। अब ही है, अब यहाँ पे ये प्रोनाउन है, कर्ता तो है ही लेकिन ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन होते हुए ये जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और जिसको जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही जो है वह ही में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो ही है वह ही हो जाएगा।
अभी हो गया कि अ बुक इज रेड बाय हिम। तो अब ये सेंटेंसेस में चेंजिंग हो गई। अगर इसका अफर्मेटिव में है, अगर नेगेटिव है तो कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो कैसे चेंज करेंगे, इस सेंटेंस को जान लेंगे हम। यहाँ पे लिखा है कि दे डू नॉट प्ले हॉकी। अब वही बात यहाँ भी ढूंढना है कि दे डू नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो हॉकी कौन नहीं खेलता है, तो वे नहीं खेलते। ये सब्जेक्ट कौन सा काम नहीं हो रहा है, तो खेलने का काम, ये मेन वर्ब हो गया। क्या खेला जाना, हॉकी, ये ऑब्जेक्ट। और जैसे डू नॉट है उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद नॉट का यूज कर देंगे। तो अब ये पहचान करना जरूरी है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव के लिए डू डज का हम प्रयोग करते हैं, डू नॉट डज नॉट। और जब इसको हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो इस जैम आर के बाद नॉट लिख जाता है। तो यहाँ पे अभी हो गया, इसको जब हम कर्तव्य बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हॉकी। अब ये सिंगुलर नंबर हो गया तो इज का प्रयोग करेंगे, हॉकी इज। अब जैसे नॉट वैसे लगा लेंगे, हॉकी इज नॉट। अब प्ले है, ये प्लेड हो जाएगा, ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म में चला गया। तो हॉकी इज नॉट प्लेड। अब बाई लगाएंगे। अब जब ये प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है दे। अब ये हो जाएगा कि हॉकी इज नॉट प्लेड बाय दे। अभी चेंजिंग हो गया, यानी हॉकी इज नॉट प्लेड बाय दे। जो थर्ड है डू आई हेट यू, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी हम इंट्रोगेटिव जो होता है, पूछने का काम होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो डू डज की यूज से हम करते हैं। अब यहाँ पे जब यूज करेंगे कि जय मार्क उसके हिसाब से आ जाएगा। अब पहले यहाँ देखेंगे कि कौन क्या है। ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम करेंगे क्या, करना यही है कि जैसे हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब किसके अनुसार लाएंगे, तो इनके साथ। तो अब इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर। अब आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है तो यू आर। अब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, ये हेट है, हेटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में जाएगा तो आर यू हेटेड। अब बाई के द्वारा इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो मी में हो जाएगा, या ऑब्जेक्टिव केस इसका आएगा। तो आर यू हेटेड बाय मी। अब इसकी साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो ये बड़ी आसानी से चेंज हो गया कि हम सब्जेक्ट को जब ढूंढ लेंगे, ऑब्जेक्ट को जान लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को जान लेंगे, टेंस की पहचान कर लेंगे, ये बनाना आसान हो जाएगा। तो आर यू हेटेड बाय मी। तो इस तरह से प्रेजेंट टू इंडेफिनिट में हम लोग जो भी सेंटेंसों में चेंजिंग है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसको ऐसे आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस आपको दे दिए जा रहे हैं नीचे, उसको आप लोग होमवर्क में चेंज करके आएंगे। इन सेंटेंसों को हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला है ही ड्रिंक्स मिल्क डेली। दूसरा सेंटेंस है द गर्ल्स सिंग स्वीट सॉन्ग, शी डज नॉट टेल अ लाई, आवर टीम प्लेज अ क्रिकेट मैच, पैट्रियट्स लव दियर कंट्री। तो इन सेंटेंसों को आप चेंज करके आएंगे और ये जो भी रूल्स बताए गए हैं या जो भी चेंजिंग चाहे चार्ट की हो या प्रोनाउंस की हो या टेंसों की पहचान की हो, इसको आप प्रिपेयर करके कर लेंगे। जब प्रिपेयर रहेगा तभी ऐसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।